Very good morning to all of you. I hope you are doing well in this festive season. So today we're just going to discuss MCQ of our first chapter and that is life process. Okay? First of all, इस लेक्चर में हम लोग 10 MCQs डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग assertion और reason types of questions पे फोकस करेंगे, उसको देखेंगे. Got it? तो first question you have, which of the following are energy giving foods? इसमें से कौन से न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलता है, वही हमको चूज करना है. Who want to give the answer? Okay, Srishti, come here. What will be the answer? Carbohydrate and fats. कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, मैंने ये बताया था, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कौन देता है? एक ही क्वांटिटी में. जैसे 1 kg, सपोज दैट आप 1 kg कार्बोहाइड्रेट रखे हो और 1 kg फैट रखे हो, ठीक है? तो 1 kg कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा कि 1 kg फैट आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा? कौन ज़्यादा करेगा? फैट करेगा. कितना ज़्यादा करेगा कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में? नहीं पता? ओके, यू कैन सिट. एनीवन? 2 times. क्या होता है? जैसे कि 1 kg कार्बोहाइड्रेट अगर हमारा 50 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सपोज दैट, ऐसा होता नहीं है, तो हमारा फैट कितना करेगा? वो 1 kg फैट हमारा 100 कैलोरीज एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा. मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी गिविंग फूड्स है, लेकिन फैट जो है वो ट्वाइस एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट. और प्रोटीन का काम क्या होता है? तो प्रोटीन हमारा मसल्स बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, और मिनरल्स, विटामिन, ये सब हमें बहुत सारे डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है. रॉ फेस होता है, तो रॉ फेस हमें हमारा डाइजेशन में हमारा हेल्प करता है. गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स an organism derive its food from the body of another living organism without killing it? ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से डिराइव करता और बिना उसको हार्म किए, बिना उसको किल किए. गॉट इट? और ऑप्शन क्या दिया है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स, पैरासाइटिक, holozoic nutrients and autotrophic nutrients. You come here. Yeah. Answer? अच्छा, पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स. तो पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स इस टाइप का न्यूट्रिएंट्स है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले लेता है बिना किल किए. तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स है? सेप्रोफाइटिक जो सड़ा जो चीज रहता है उससे वो फूड बनाता है, से वो फूड बनाता है. ओके, यू कैन से. सेप्रोफाइटिक क्या होता है? वैस उस टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है, फिर अपना डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर सिक्रेट करता है, उसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और एज अ न्यूट्रिएंट्स उसे वो एब्जॉर्ब करता है. फॉर एग्जाम्पल फंगी, मशरूम एक्सेट्रा. और एक इंटरेस्टिंग था ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, जो प्लांट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग 3-4 टाइप्स देखे थे, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस देखे थे ना. तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो ग्रीन प्लांट होने के बावजूद भी उसे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में रखते हैं. इसका आंसर किसे पता है? जो हमारा इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो ग्रीन प्लांट होता है, उसके बाद भी हम उसे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में रखते हैं. क्यों रखते हैं? कोई तो रीजन होगा ना इसके पीछे. जिसको पता है वो सामने आके आंसर दे. एनीवन? मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में और मैंने फोकस भी किया था इस टॉपिक पे. किसी को नहीं पता? जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो ग्रीन प्लांट होते हैं, उसके बावजूद भी उसे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में इस वजह से रखते हैं क्योंकि वो जो प्लांट होते हैं वो जनरली कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, और नाइट्रोजन बहुत ही मेजर अमाउंट में प्लांट को एज अ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है.
गॉट इट। और वो कहाँ ग्रो करेगा, जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। तो अब फिर उसको अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो ऐसे सॉइल में ग्रो हुआ है जहाँ से नाइट्रोजन है ही नहीं, लेकिन उसको नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो वो क्या करता है, वो अपने लिप्स को ऐसे मॉडिफाई कर लिया एकदम, जैसे वेनस फ्लाईट्रैप में ये सब में देख सकते हैं जॉग लाइक स्ट्रक्चर में। और जब भी इंसेक्ट्स आते हैं उसको वो ट्रैप कर लेता है और फिर डाइजेस्टिंग एंजाइम से उसको डाइजेस्ट करके और उसी से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करता है। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर अ हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। समझ आया क्यों रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन डिफिशियंसी सॉइल में ग्रो होगा, नाइट्रोजन उसे चाहिए, तो वो नाइट्रोजन कहाँ से लेगा, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। तो क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। और कोई भी इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, जब इंसेक्ट उसके अंदर चले जाता है तो कैप को क्लोज कर लेता है, फिर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, वो एंजाइम्स वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है, उससे वो अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। इस वजह से उसे हम लोग कहाँ रखे हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। गॉट इट। और सिम्बायोटिक तो म्यूचुअल रिलेशनशिप में दोनों को एक दूसरे से बेनिफिटेड है, एक के बिना एक नहीं रह सकता है। जैसे लिचेंस देखे थे, वहां पे फंगी और एल्गी का कॉम्बिनेशन था। फंगी क्या दे रहा था, शेल्टर दे रहा था, तो एल्गी क्या दे रहा था, उसको फूड दे रहा था। वैसे ही हम लोग राइजोबियम और ये ल्यूगुमिनियस प्लांट को भी सिम्बायोटिक का एग्जांपल रख सकते हैं, क्योंकि ल्यूगुमिनियस प्लांट क्या करता है, राइजोबियम को शेल्टर देता है, और राइजोबियम क्या करता है, वो नाइट्रोजन देता है ना ल्यूगुमिनियस प्लांट को, यानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड है, कोई किसी के बिना नहीं रह सकता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सॉरी सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, म्यूचुअल रिलेशनशिप। थर्ड क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फंगी इज, अभी डिस्कस किया हम लोग, तो इस पर टाइम लॉस नहीं करेंगे। क्या होगा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फोर्थ वन, roots of the plant absorb water from the soil through the process of diffusion, transpiration, osmosis, none of these. What will be the correct answer? Roll number 12 कौन है, absent है, 13, okay 13 come here. Osmosis क्या होता है? How osmosis and diffusion is different from each other? ऑस्मोसिस में सॉल्यूट पार्टिकल्स ट्रांसफर होते हैं, ऑस्मोसिस में सॉल्यूट पार्टिकल वाटर होते हैं, और डिफ्यूजन में एयर। वाटर क्या होता है, सॉल्यूट होता है कि सॉल्वेंट होता है? सॉल्वेंट होता है। तो ऑस्मोसिस, वाटर इज अ सॉल्यूशन। यस सॉल्वेंट, मैंने बोला बोलने के लिए, हाँ वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर सॉल्यूशन नहीं है, वाटर सॉल्वेंट है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। गॉट इट। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन किसे बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूशन या किसी चीज की उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होता है। गॉट इट। यही है डिफरेंस डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का। यू कैन सिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जो रूट होता है वो वाटर को कैसे अब्जॉर्ब करता है, तो वो हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर को अब्जॉर्ब करता है। दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर विल बी सी एंड दैट इज ऑस्मोसिस। गॉट इट। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हाउ कैन यू से दैट इट इज सॉल्यूशन? The site of photosynthesis in the cells of a leaf is, you come, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। मुझे तो प्रोटोप्लाज्म लग रहा है, तुमको क्या लग रहा है? क्लोरोप्लास्ट। श्योर? ओके, सही आंसर है। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। मेन साइट फोटोसिंथेसिस का कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट। ओके, यू कम हियर। इजी क्वेश्चन पूछेंगे, डोंट वरी। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म है या डबल मेम्ब्रेन है, कैसा है? कैसा है, डबल मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ सिंगल। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन, यू कैन सिट। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज्म है,
कि डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब कैसा है, डबल मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम हमारा मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनिज होता है। लाइजोसोम्स ये सब हमारा कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिज होता है। गॉट इट। लाइजोसोम्स की फंक्शन किसी को पता है? हाँ, सुसाइडल बैग। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? Shate Prakash, you come here. Why lysosomes are called suicidal bag? If any cell of our body get damaged, then the lysosomes have enzyme. They act on They act on? them the damaged cell, Hmm? and they wash the damage. Okay, you can sit. क्या होता है लाइजोसोम्स को क्यों सुसाइडल बैग बोलते हैं? लाइजोसोम्स के पास ना सारे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। तो अगर हमारे सेल के अंदर कोई ऐसा सेल ऑर्गेनिज हो गया जो थोड़ा सा उस पर कुछ डिफेक्ट आ गया, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसको तो रहने का कोई काम नहीं है, या फिर उसका ज़्यादा एज हो गया, ओल्ड एजेस, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइजोसोम्स, क्योंकि उसके पास सारा डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि लाइजोसोम पूरा ब्रस्ट हो जाता है और पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, तो इस वजह से इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सुसाइडल बैग। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन एमीबा food is digested in the food vacuole, mitochondria, pseudopodia, chloroplast. What will be the answer? Food vacuole. And pseudopodia क्या होता है, फॉस्फेट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एमीबा में प्रेजेंट होता है, जनरली फूड की इनगॉल्मेंट में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा सा दिख रहा है। Which of the following events in the mouth cavity will be affected if the salivary amylase is lacking in the saliva? Starch breaking down into a sugar, protein breaking down into a amino acid, absorption of vitamins, fats breaking down into a glycerol and fatty acid. What will be the answer? Answer will be A. क्योंकि हमें पता है कि माउथ के अंदर जो सलाइवा की सिक्रीशन होता है वहाँ पे एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। और उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है कि स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुगर के फॉर्म में, ना कि प्रोटीन, फैट या फिर कोई अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वो सिंपल सा क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू अ शुगर एंड दैट इज ए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। गॉट इट। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? Which region of the alimentary canal absorbs the digested food? क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो सिंपल से, तो क्लास 7 वाले को भी पता होगा। तो इस पे टाइम देना, यानी टाइम की वेस्टेज। The contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड डाइजेशन। ओके, यू कम हियर। हाँ, कम हियर। इतना तो पढ़ते होगे बायो ना, इतना तो कोई भी पढ़ता होगा। क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, करेक्ट आंसर है। क्या होगा हमारा यहाँ पे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स की जो मस्कुलर वाल कॉन्ट्रैक्ट, ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सपेंशन शो करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसी मूवमेंट की वजह से, इसी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारा एलिमेंट्री कैनल शो करता है, इसी की वजह से हमारा फूड डाउनवर्ड मूव करता है। गॉट इट, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। Question number 10. When a few drops of iodine solution are added to the rice water, the solution turn blue-black in color. This indicates that rice water contain fat, complex protein, starch, simple protein. क्या होगा आंसर इसका? Starch. Confirm? हाँ? Confirm हो ना?
इसमें भी ये भी हम लोग तो क्लास 7 से ही पढ़ते हैं कि जहाँ पे भी हमें स्टार्च का टेस्ट करना होता है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन। अगर आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया तो मान लो कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, और राइस में जब राइस वाटर में हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है, वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है, क्योंकि राइस के पास ही तो स्टार्च होता है ना, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ये सब तो राइस के पास ही होता है ना, तो इस वजह से ये क्या होता है, आयोडीन वहाँ पे ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। गॉट इट। अब ये जो 10 MCQ हम लोगों ने पढ़ा है इसमें कोई किसी को कोई डाउट है, नहीं है ना? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और वो हमारा क्या है, एसर्शन और रीजन। इसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देखना होगा। पहले तो सबको पता है इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट होता है, एक हमारा एसर्शन होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, रीजन होता है। तो अगर आपका एसर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन करेक्ट वे से एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर क्या होगा, ए होगा। अगर आपका एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट वे से एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बी होगा। गॉट इट। अगर हमारा एसर्शन सही है लेकिन रीजन हमारा फॉल्स है तो आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर हमारा एसर्शन और रीजन दोनों सही है तो एक बार एसर्शन सही है रीजन गलत है तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और डी में क्या है, एसर्शन अगर फॉल्स होगा रीजन सही होगा तो आंसर क्या होगा, डी होगा। गॉट इट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एसर्शन एंड रीजन क्या दिया है, पाइरुवेट इज 6 carbon molecules. It is prepared in the cytoplasm as the first step of cellular respiration. From last bench, come here. क्या होगा, पाइरुवेट 6 carbon molecules compound है, हाँ 6 कार्बन, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइरुवेट हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है, तो सही बोल रहा है। जाओ, क्या पाइरुवेट 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होता है? 3 होता है ना, हमने देखा है ना कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पाइरुवेट में चेंज होता है तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पाइरुवेट एसिड में चेंज होता है। और पाइरुवेट एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वहाँ पे 2 बनते हैं, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड है तो 3 का मिला के कितना बनता है, 2 बनता है। तो पहले तो ये सेशन हमारा क्या है, गलत है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं है, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, इट इज प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप, तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि पाइरुवेट हमारा कब बनता है, फर्स्ट स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो हमारा रीजन सही है और एसर्शन फॉल्स है, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होता है, डी होता है। अगर एसर्शन फॉल्स है रीजन सही है तो आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, molecular movements are needed for life. Body structures made up to these molecules need continuous respiration and maintenance. क्या लिखा है, continuous repair and maintenance, क्या कौन देगा इसका आंसर, हाँ ओए कम है सर दर्द कर रहा, ओके। और यू तुमको ही बोल रहा, कम है, हाँ बी होगा, क्या होगा, बी होगा, कैसे भी होगा, ये सेशन रीजन सही है कि गलत है, लिखो। एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक्सप्रेशन का नहीं कर रहा है। body structure made up of these molecules need continuous repair and maintenance, और वो molecules movements are needed for life। क्या होगा आंसर, कितना लोग ये बोल रहा है, हैंड्स अप करो तो, कितने के अकॉर्डिंग ये आंसर होगा, हैंड्स अप करो, और कितने के अकॉर्डिंग बी होगा,
बी। अच्छा आ जाओ, जो बी बोल रहा आओ। मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड नीडेड फॉर अ लाइफ, ये सही है, ये भी सही है। और ये क्या बोल रहा है कि बॉडी स्ट्रक्चर मेड ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स नीड कंटिन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है तो कैसे नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है? हाँ बताओ, सोचो, यू हैव अ टाइम। टाइम कितना हो रहा है? हाँ ए होगा ना, तो फिर भी क्यों बोल रहे हो? वो जो बोलेगा वो बोल दोगे। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हाँ क्यों नहीं कर? आओ आप बताओ, जाओ। बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट एंड नीडेड फॉर लाइफ हाँ नीड होता है, हाँ सही है। सही है। अब बोल रहा है कि बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स नीड कंटीन्यूअस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हाँ नीड होता है मेंटेनेंस और रिपेयर का, ये भी सही है, लेकिन क्यों नीड होता है? क्योंकि लाइफ के लिए जरूरी है। अगर लाइफ के लिए जरूरी नहीं होता तो उसको मेंटेन और रिपेयर क्यों करते हैं? हाँ molecular movement and these molecules, then there is difference ना। मॉलिक्यूल्स की ना मूवमेंट को मॉलिक्यूलर मूवमेंट बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की रिपेयर करेंगे मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारा अच्छा से होगा। समझ आ रहा है? हाँ But this question is asked in the test and answer is B. आंसर इज बी। क्या होगा आंसर? ए होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ए होगा। मैं भी गलत हो सकती हूँ, नहीं बोल रही हूँ मैं सही हूँ, लेकिन अभी मेरे अकॉर्डिंग ए होगा। तो अभी इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग ए हो रहा है तो हम आंसर ए ही टिक करें। अगर बी होगा तो फिर हम कल बता देंगे चेक करके। बट मेरे अकॉर्डिंग अभी तक तो ए ही मेरे को लग रहा है। गॉट इट? थर्टीन क्वेश्चंस। Diffusion does not meet high energy requirement elements of multicellular organism. Reason excuse me. Diffusion is a fast process but occurs at the surface of the body. इसका आंसर क्या होगा? ये तो हमारा सही है। डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारा सही है। ये हमारा गलत है, तो एसर्शन सही और रीजन गलत, तो आंसर क्या होता है? सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड शेल। ट्रू है। गार्ड शेल क्या होता है? स्टोमेटा में होता है ना, और वही उसी की वजह से ना स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। जब वाटर उसके अंदर जाता है तो वो स्वेल होता है, और स्टोमेटा का जो होल होता है वो हमारा ओपन होता है। जैसे वाटर उससे एग्जिट करता है वो श्रिंक होता है, और स्टोमेटा हमारा क्या होता है? क्लोज होता है। और रीजन, स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बाय अ डिफ्यूजन। तो ये भी हमारा सही है, लेकिन क्या ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ कोई ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The purpose of the making urine is to filter out undigested food from intestine region. Kidney filter the waste and produce urine. क्या होगा इसका आंसर? तो ये तो क्लियर दिख रहा है। अगर अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो वो कभी भी हमारा ये कहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में एंटर करता नहीं करता ना, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, उसको तो यूरिन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा फॉल्स है। और किडनी फिल्टर करता है वेस्ट को, जो कि यूरिन, क्या बोला? किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। किडनी क्या करता है? वेस्ट को फिल्टर करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? यूरिन प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सही है। तो जब आपका, सॉरी ये सही है हमारा, इरेज करना पड़ेगा।
क्या हो रहा है? ये जो रीजन है हमारा वो क्या है, वो हमारा सही है और एसर्शन हमारा फॉल्स है। तो जब आपका एसर्शन फॉल्स होता है और रीजन सही होता है तो आंसर क्या होता है? आंसर डी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज numerous finger-like projection called villi, and reason the villi increase the surface area for absorption। तो ये भी हमारा सही है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं ना। तो ये भी हमारा सही है। और ये इसका काम क्या होता है? तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये भी हमारा सही है। और रीजन भी हमारा जो एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा ए होगा। तो अभी तक जितना क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? किसी को भी गर्ल साइड से नहीं है? ओके, देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।